सबसे पहले तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना, ये सबक है साहिब इख्तियार और ताकतवर लोगों के लिए। और ये हम सबको ये दर्स देता है कि ऐसा नहीं है कि जो ताकतवर चाहे वही होकर रहेगा। अगर ताकत और उसके लिहाज से होता तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का बचना और बहैसियत जज बरकरार रहना ये बिल्कुल नामुमकिनात में से नज़र आ रहा था, क्योंकि उस वक़्त की बेमुहार एस्टेब्लिशमेंट वो उनके पीछे पड़ी थी, उनको हटाना चाह रही थी। उस वक़्त की हुकूमत इमरान खान साहब और फिर उनके शहज़ाद अकबर और फ़ारूक नसीम और ये सारे लोग पीछे पड़े हुए थे। उससे बड़ा ज़ुल्म ये था कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उनकी और उनकी अहलिया की किरदार कुशी में लगा हुआ था, और उससे भी बड़ा ज़ुल्म कि उनके कुलीग्स बाज़ जजेस वो भी उस गेम में उनके खिलाफ हिस्सेदार बने थे, और उनकी अहलिया और उन को जितना टॉर्चर कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन ये हमें सबक देता है कि ताकत और इख्तियार सब कुछ नहीं है। इस कायनात का एक रब भी है, और हर ताकत वाले की ताकत को किसी न किसी दिन वो ज़वाल आता है, और हर बेख्तियार या मज़लूम को जो है वो ताकत भी नसीब हो सकती है। आप देखें कि कल मैं देख रहा था कि वो आरिफ अलवी जिन्होंने उनको हटाने के लिए रेफरेंस भेजा था, अल्लाह ने वो दिन दिखा दिया, और अच्छा। अल्लाह उस सूरत-ए-हाल से हम सबको कि वही आरिफ अलवी जो थे वो उनसे हलफ ले रहे थे। सलीम साफ़ी और साहब, आप फिर जिस कुदरत के निज़ाम की तरफ इशारा करें, चलिए उससे सबक सीखने के साथ साथ अब चीफ जस्टिस और उनकी कोर्ट को हम उनकी कारकर्दगी के ऊपर अगर परखें, तो आज का जो ऑर्डर दिया है बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक, वो और उनके 2 सीनियर तरीन जजेस अब ये काम करेंगे जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं होता। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमें ये रवायत भी तर्क करनी चाहिए, और माजी में इसके बड़े तलख तजुर्बात हमें हो चुके हैं कि हमने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को मसीहा बना दिया, और बाद में अदालती सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का मूजिब वही बने। इसी तरह बाबा रहमते थे, उनको एक तरह से पेश किया गया, और उन्होंने फिर जुडिशरी के साथ जो खिलवाड़ की। सियासत के मैदान में अगर हम ताज़ा मिसाल देखें तो इमरान खान साहब से इस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी, तो हमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को भी इंसान की जगह पे रखना चाहिए और एक जज की जगह पे रखना चाहिए। हमें उनको मसीहा और उसके रूप में पेश नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं, मसलन कल उन्होंने एक तो उर्दू ज़ुबान में भी 7 हलफ़ उठाया, अंग्रेज़ी के साथ-साथ। ये अच्छा इक़दाम था, और अब उसका तकाज़ा है, माज़ी में कोर्ट का जो फैसला भी मौजूद है कि आगे अगर अदालती कार्रवाई वो उर्दू में ही हो जाए कि लोगों को भी समझ आए, साइल को भी समझ आए कि उसका वकील क्या कह रहा है और जज क्या कह रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा।